Hello students, welcome again on Bright Academy and this is part 9 of ratio and proportion। इसमें हम कुछ बेहतरीन सवाल डिस्कस करेंगे रेशियोज के मिक्सचर से रिलेटेड। तो जैसे आपने सुना होगा कि एक कंटेनर है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक कंटेनर है, उसमें सॉल्ट एंड वाटर है। सॉल्ट की परसेंटेज सपोज 10% है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप उसमें कितना वाटर ऐड करो ताकि उसकी परसेंटेज 5% रह जाए। तो यानी कि आप जब सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन में पानी डालते हैं तो उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो दिस इज पार्ट 9 रेशियो के साथ अभी 8 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी डिस्कस की हैं। चलिए पहले एक बात को समझते हैं कि मान लो कंटेनर है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक कंटेनर है, उसमें सॉल्ट एंड वाटर दिया है, राइट। उसमें सॉल्ट एंड वाटर दिया है। अगर मैं कहूं सॉल्ट की परसेंटेज 10 है, ठीक है, आप ये बताओ कि इसमें वाटर की परसेंटेज क्या होगी, 90 होगी, ठीक है। बचा हुआ क्या होगा, फिर पानी ही पानी होगा। तो फिर इसमें कुछ आप वाटर ऐड कर दो। अगर इसमें कुछ वाटर ऐड कर दो, मान लो एक ग्लास पानी है, उसमें कुछ नमक है, उसमें क्या है, कुछ पानी है। तो अगर आप उसमें पानी ऐड कर दो तो क्या उस सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली आप ये बोलोगे वो जो वाटर होगा वो कम सॉल्टी बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट अभी भी उतना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, और वाटर ऐड कर रहे हो, जिससे वो पानी क्या हो जाएगा, लेस सॉल्टी बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि आप बताओ इसमें कितना वाटर ऐड करें ताकि जो सॉल्ट की परसेंटेज है, लेस सॉल्टी मीन्स मान लो 5% रह गई और वाटर हो गया 95%। तो कितना वाटर ऐड करें ताकि ऐसा हो पाए? इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 15% सॉल्ट बाय वेट, ठीक है। 30 kg ऑफ वाटर एवेपोरेट्स एंड सॉल्यूशन नाउ कंटेन 20% सॉल्ट। तो क्वेश्चन का पहले मतलब समझते हैं क्या है, सॉल्व बाद में करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि सॉल्ट एंड वाटर है एक कंटेनर में, जिसमें सॉल्ट कितना है, 15%। सॉल्ट आपका 15% है और वाटर कितना होगा, फिर ऑब्वियसली 85% होगा। अब आप इसमें 30 kg ऑफ वाटर एवेपोरेट हो गया है, इसमें 30 kg ऑफ वाटर एवेपोरेट हो गया है, तो यानी कि पानी कम हो गया है। पानी कम हो गया यानी कि सॉल्ट की परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो सॉल्ट की परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यानी कि वाटर कितना होगा इस बार, 80% होगा। तो जाहिर सी बात है कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100% होता है। अगर सॉल्ट 20% है तो वाटर कितना होगा, आपके पास 80% होगा। तो अब सॉल्ट की परसेंटेज अगर आप ध्यान से देखो तो कंटेनर वही है, सॉल्ट की परसेंटेज 15 से 20 होगी, जबकि आपने इसमें सॉल्ट डाला नहीं है, इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया, बट फिर भी सॉल्ट की परसेंटेज बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहां से वाटर क्या हो गया है, एवेपोरेट। जब किसी पानी में से, सॉल्यूशन में से अगर वाटर एवेपोरेट हो गया, अब यानी कि पानी कम रह गया है, यानी कि वाटर क्या होगा, मोर सॉल्टी। चलो ये तो रही थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन को लेकर, बट सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डैश। आपने बताना है कि ओरिजिनल क्वांटिटी जो पहले मिक्सचर था आपका वो कितना था। तो चलिए देखते हैं। सॉल्ट आपका, अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं सॉल्ट एंड वाटर की, ठीक है, मैं ध्यान से देखना, सॉल्ट एंड वाटर की इनिशियली पहले केस में क्या रेशियो होगी। तो 15% अगर सॉल्ट है तो वाटर कितना होगा आपका, 85%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 15 आप कह सकते हो कि 5 के टेबल पे 3 बनेगा और यहां पे 5 के टेबल पे 17 बन जाएगा। तो 3:17 आपकी सॉल्ट एंड वाटर की रेशियो बन गई। यहां तक बात क्लियर है। ऐसे ही आप सेकंड केस में भी देख लो भाई, सेकंड केस में क्या हो रहा है, 20% सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट अगर 20% है तो वाटर कितना होगा भाई, 100 - 20 80% होगा। अगेन परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ, 20 × 4 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सो यानी कि 1:4 आपकी बाद की रेशियो बन जाएगी। यहां तक तो कोई डाउट किसी को? उम्मीद करते हैं सारी बात समझ में आ रही होगी। तो इनिशियली हमने ज्यादा कुछ खास नहीं किया, हमने ये देखा कि इवेपोरेशन से पहले सॉल्ट की परसेंटेज 15 है, इवेपोरेशन के बाद सॉल्ट की परसेंटेज 20 है।
तो इवेपोरेशन से पहले आप ये देख लो सॉल्ट एंड वाटर की रेशियो क्या है, और इवेपोरेशन के बाद देख लो सॉल्ट एंड वाटर की रेशियो क्या है। तो आपको एक बात पता होगी, इवेपोरेशन का मतलब वाटर हट जाना, थोड़ा सा वाटर आपका रिमूव हो गया है, ठीक है। जब वाटर आपका रिमूव हो रहा है तो बेसिकली सॉल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, सॉल्ट की क्वांटिटी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ, परसेंटेज कम ज़्यादा हो जाए बात अलग है, लेकिन आप देखो पानी इवेपोरेट हो रहा है यानी कि सॉल्ट तो उतना ही है। आप इन दोनों रेशियोज को ध्यान से फोकस करेंगे, पहले में सॉल्ट की रेशियो 3 है, वाटर की 17, दूसरे में सॉल्ट की रेशियो 1 है, वाटर की 4 है। तो यानी कि जो सॉल्ट है आपका यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है। अगर आप सॉल्ट को सेम कर दें तो बात बन जाएगी। तो यानी कि अगर मैं ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे वाली रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो एक बार देखते हैं पहली रेशियो क्या बन जाएगी। द फर्स्ट रेशियो बिकम्स 3:17, इट मीन सेम। और सेकंड रेशियो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 3:12 बन जाएगी, राइट। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, सॉल्ट की रेशियो सेम बना ली है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट की रेशियो सेम बना ली, यानी कि सॉल्ट पहले भी 3 था, सॉल्ट अब भी 3 है, ठीक है। वाटर पहले 17 था, अब वाटर कितना है, 12 है, यानी कि वाटर 17 से 12 हो गया, यानी कि वाटर कितना कम हो गया, वाटर आपका कितना कम हो गया, 5 यूनिट कम हो गया। कितना कम हो गया, वाटर 5 यूनिट्स कम हो गया है। तो एक्चुअल में कितना कम हो गया था वाटर, 30 kg। 30 kg ऑफ वाटर इवेपोरेट्स का मतलब 30 kg वाटर कम हो गया था। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 30 kg है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 kg आ जाएगी। ये बात क्लियर है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, तो ओरिजिनल मतलब पहला केस, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 3 आपका सॉल्ट है, 17 यूनिट वाटर है, तो यानी कि टोटल कितना यूनिट हो गया, 3 + 17 इज 20 यूनिट बन गया। तो 20 यूनिट की ही आपको वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 kg। तो यही आपका क्या होने वाला है, आंसर। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं पूरी बात क्लियर होगी। इसमें कुछ नहीं, बस आपको सॉल्ट सेम बनाना है। तो इवेपोरेशन के जितने भी सवाल एग्जाम में आएंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सॉल्ट की रेशियो सेम बनानी है बस, ठीक है। पहले तो रेशियो लिखनी आनी चाहिए, फिर अगर आप सॉल्ट की रेशियो सेम बना लेते हो तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन में कहा जाएगा आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, लिटिल बिट डिफरेंट देन द अर्लियर क्वेश्चन। हाउ मेनी kg ऑफ प्योर सॉल्ट, अब ये क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी kg ऑफ प्योर सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू 30 kg ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टू इंक्रीज इट टू 10% सॉल्यूशन। देखो बात थोड़ी सी उल्टी है, बात यहाँ पे क्या है, ऐड क्या किया जा रहा है, सॉल्ट। तो यानी कि वाटर क्या होगा इस बार, सेम होगा। अगर आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो वाटर सेम होगा। तो ठीक है, बनाते हैं एक बार। तो ये 2% से आपने 10% जाना है, क्या, सॉल्ट। अगर मैं सॉल्ट एंड वाटर की बात लिखने जाऊं, सॉल्ट 2% है तो वाटर कितना होगा, 98%, करेक्ट। तो यानी कि एक्चुअल रेशियो क्या बन जाएगी, 1:49। सेकंड केस में अगर 10% आप बोलते हो सॉल्ट एंड वाटर, तो 10%, तो यानी वाटर होगा उसमें 90, सो द रेशियो इज 1:9। 1:9 आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर आ जाएगा। अब सॉल्ट एंड वाटर आ गया भाई, ठीक है। अब आप देखो ऐड क्या कर रहे हो, आप ऐड सॉल्ट कर रहे हो, तो यानी कि वाटर इस बार क्या रहने वाला है, सेम। तो देखो भाई वाटर यहाँ पे 49 है, यहाँ पे वाटर कितना है, 9 है। तो सेम बनाना मुश्किल थोड़ा सा, लेकिन फिर भी देखते हैं। इनटू अगर यहाँ पे 9 कर दें पहली रेशियो को और यहाँ पे कर दें 49, तो बात बन जाएगी, आपका वाटर सेम हो जाएगा। अब सेम होके बन क्या जाएगा, तो यहाँ पे 9 यूनिट, 49 × 9, 15 × 9 450 होता है। 450 में से अगर आप 9 कम करो दैट इज 441। तो बाद में क्या है, 49 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे बनेगा 49 रेशो यहाँ पे बनेगा 49 रेशो, अगेन 9 × 49 इज 441। आप देखो सॉल्ट एंड वाटर की रेशो अब इस तरह से बन गई है दोनों केसेस में, ठीक है। अब वाटर क्या है, सेम, पहले भी 441 था, अब भी 441 है, तो वाटर सेम हो गया। तो आप देखो सॉल्ट में कितना डिफरेंस आया। सॉल्ट आप कह रहे हो सर पहले 9 था, अब सॉल्ट कितना है, 49 है।
पहले 9 यूनिट था, अब 49। तो कितना सॉल्ट आपने ऐड कर दिया? आपने सॉल्ट ऐड कर दिया 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स आपने सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो यही आपको निकालना है बेसिकली। अभी तो नहीं हम निकाल पाएंगे, लेकिन लिख लेते हैं 40 यूनिट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। बोला गया था हाउ मेनी kg ऑफ प्योर सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू 30 kg ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी कि जो पहले वाला सॉल्यूशन है ना आपका, वो 30 kg है। तो पहले वाला सॉल्यूशन आपका ये था। आप अगर टोटल ऐड करोगे ना, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्ट वाटर दोनों मिला के, ऐड करोगे कितना आ रहा है? 450 यूनिट्स आ रहा है। तो जो 450 यूनिट्स है आपका टोटल सॉल्यूशन पहले, वो आपका 30 kg दिया हुआ है, राइट। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 450, यानी कि ये बन जाएगा 1/15। 1/15 बन गई 1 यूनिट की वैल्यू। आपको निकालनी थी 40 यूनिट्स की वैल्यू। सो 40 यूनिट्स क्या होगा? 1/15 मल्टीप्लाई बाय 40। सो 5 के टेबल पे 8 और 5 के टेबल पे 3। तो 8 को आपको डिवाइड करना रहेगा 3 से। 3 2 जा 6.63 जा 18, 6 3 जा 18, अप्रॉक्सीमेटली 2.66 kg आपका क्या होगा जो आपने सॉल्ट ऐड किया है। तो चाहे तो आप पॉइंटों में ना लिखना चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 3 2 जा 6, फिर आपका 2 बचा 2/3 kg। 2/3 kg इज द आंसर। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? तो देखो पहले क्वेश्चन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो। अगर आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो वाटर आपका सेम रहने वाला है। तो बस कुछ नहीं, आप वाटर सेम कर लो, ठीक है, और सॉल्ट का जो डिफरेंस है वो आपको निकालना है। तो बेसिकली और आपको 30 kg टोटल सॉल्यूशन दिया था। सारी बात यूनिट्स की है। इफ़ यू कंपेयर द यूनिट्स केयरफुली तो आपका आंसर हर बार आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई करेंगे, देन वी विल डिस्कस कि आंसर क्या होना चाहिए। तो ठीक है, इसको ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% सॉल्ट। द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। चलिए बात देख लेते हैं क्या कह रहे। तो आपको परसेंटेज इस बार निकालनी है। तो कह रहे हैं कि 1 लीटर आपने वाटर एवेपोरेट कर दिया, किसमें? 6 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। पहले जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्ट एंड वाटर आपका दिया हुआ है 5%। 5% अगर सॉल्ट है तो वाटर कितना होगा? 95%। तो यानी कि 1:19 आपका क्या है? रेशो बन जाएगी सॉल्ट एंड वाटर की। अब देखिए ये जो टोटल सॉल्यूशन था इसमें 1 लीटर आपने वाटर रिमूव किया है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे थे कि 1 लीटर वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है 6 लीटर है। परसेंटेज अभी आपकी एक ही है, ठीक है, हम एक से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप देखो टोटल यूनिट कितना बन रहा है? 19 ये 1 ये, तो आप कहोगे टोटल यूनिट 20 यूनिट बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बेसिकली ये 6 लीटर्स है, ठीक है। ये क्या है आपका? 6 लीटर्स है। 20 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर्स है। तो 1 यूनिट कितना आएगा आपका? 6 डिवाइडेड बाई 20, 2 के टेबल पे 3/10। तो 3/10 लीटर बेसिकली 1 यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि फिर ये 1 कितना होगा? ये 1 आपका होगा 3/10 और ये कितना होगा? 19 इंटू 3/10 मीन्स 57/10, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो 3/10 होता है 0.3 लीटर्स और ये क्या होगा? 5.7 लीटर्स। देखो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं की हमने कुछ नहीं किया। जैसे 1:19 अगर सॉल्ट एंड वाटर की रेशियो है तो अगर टोटल 6 लीटर का सॉल्यूशन था तो हमने ये पता कर लिया उसमें से सॉल्ट कितना और वाटर कितना है। बात समझ में आ रही है? उसमें सॉल्ट कितना है और वाटर कितना है। मैं अलग से भी लिख देता हूं, इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे। 0.3 लीटर सॉल्ट दिया हुआ है और 5.7 लीटर्स आपका वाटर दिया हुआ है। यहां तक बात क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? फिर ये कह रहे हो 1 लीटर ऑफ वाटर इज एवेपोरेटेड। अच्छा, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एवेपोरेटेड, तो देख लो ना भाई, अगर आप 1 लीटर वाटर कम करना चाहते हो तो यानी कि अब नया वाला सॉल्ट एंड वाटर क्या है? सॉल्ट अभी भी उतना ही रहेगा, वाटर आपका रह जाएगा 4.7 लीटर। क्या ये बात सही है?
अगर वाटर पहले 5.7 लीटर था तो अब कितना रह गया वाटर, 4.7 लीटर्स रह गया। तो बस ठीक है, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन डाल दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को ईजिली समझना है। द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है, तो आप देख लो ना भाई सॉल्ट है कितना, सॉल्ट कितना है 0.3 लीटर, और मिक्सचर था कितना, नया वाला मिक्सचर था कितना 4.7 + 3 5 था। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 मल्टीप्लाई करते हो, तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। नीचे 10 आ गया, 1 0 इज कैंसल्ड, 5 2 = 10, सो आंसर इज 3 2 = 6%। तो यानी कि नए मिक्सचर में आपकी सॉल्ट की परसेंटेज 6% होगी। तो अगर आप पानी इवेपोरेट करते हो तो 5% से कितना रह गया सॉल्ट, 6% बन गया है। 5% से 6% सॉल्ट बन गया है। वो तो नेचुरली बात भी सही है कि अगर वाटर आप इवेपोरेट करोगे तो बेसिकली सॉल्ट की जो परसेंटेज है, सॉल्ट तो उतना ही रहेगा लेकिन सॉल्ट की परसेंटेज है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन बिकम्स लिटिल बिट मोर सॉल्टी। ठीक है जी, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, मैंने चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखो 1:19 में फटाफट डिवाइड किया तो 0.3 और 5.7 आपका आ गया। तो उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, परसेंटेज पूछिए। अगर 1 लीटर वाटर रिमूव कर दो तो 1 लीटर वाटर आप कम कर दो, 5.7 का क्या बन गया 4.7। अब आप परसेंटेज बता दो, 0.3/5 × 100। ओके, तो इस तरह से आप आंसर निकाल लोगे। तो चलिए आगे 4th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। ये वाला क्वेश्चन भी आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, होप सो, क्योंकि आपकी टाइप सिमिलर ही है आपके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की तरह। तो चलिए ट्राई कर लिया होगा। तो इसमें देखते हैं 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। देखो 12 लीटर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको जिसमें 30% एसिड है। ओके, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉन टू मेक द एसिड 40%। तो एसिड की परसेंटेज चेंज हो रही है, वो ये लोग बता रहे हैं। सॉल्यूशन किस चीज का है, एसिड एंड वाटर का है। तो एसिड एंड वाटर का है, तो पहले एसिड कितना है 30, तो वाटर कितना होगा फिर 70। तो पहले एसिड एंड वाटर की रेशियो आपकी क्या बन गई 3:7, 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बन गया 3:7 बन गई है। ठीक है, ये बात क्लियर है। एंड सेकंड वन बाद में कितनी बन गई है, बाद में आपकी ये रेशियो बन गई है 40 और वाटर कितना होगा 60। तो ये रेशियो बन जाएगी 2 के टेबल पे कैंसिल करने के बाद 2:3। बस मैं तो 2 परसेंटेजेस को देख रहा हूं और उनकी रेशियो बना रहा हूं, किसकी, एसिड एंड वाटर की। ठीक है, तो पहले कह रहे हैं ये टोटल वाला ना 12 लीटर था, चलो कोई बात नहीं, ये पहले वाला क्या था, वैसे 12 लीटर था। और ये कह रहे हैं हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉन। अब भाई देखो, आप वाटर विड्रॉ कर रहे हो, तो सॉल्ट क्या होना चाहिए, सेम, सॉरी सॉल्ट नहीं, यहाँ पे एसिड है, तो यहाँ पे एसिड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एसिड अगर सेम करना है तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने पे जो पहली वाली रेशियो है, द फर्स्ट रेशियो बिकम्स 3 2 = 6, 7 2 = 14, और सेकंड रेशियो आपकी बन जाएगी 3 2 = 6 और 3 3 = 9। तो यही आपकी एसिड एंड वाटर की नई रेशियोज है। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद एसिड एंड वाटर की रेशियो हमने इस तरह इसलिए बनाई क्योंकि एसिड आपका सेम होना चाहिए। अगर आप वाटर विड्रॉ कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यानी कि आपकी रेशियो क्या रहनी चाहिए, एसिड की सेम। ठीक है भाई, अब निकालना क्या, हाउ मच वाटर इज विड्रॉन। देखो वाटर पहले 4 था, अब वाटर कितना है 9 रह गया यूनिट्स में, तो कितना वाटर कम हो गया 5 यूनिट। तो यानी कि आपको 5 यूनिट निकालना रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब दिया क्या हुआ, 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30। देखो पहले वाला जो सोल्यूशन था ना 30%, पहली रेशियो, वो जो वॉल्यूम है 12 लीटर है, टोटल 12 लीटर है। अगर मैं इसको जोड़ दूं 14 + 6 कितना होगा 14 + 6 कितना होगा 20 यूनिट्स। तो यहाँ पे 20 यूनिट्स की ही वैल्यू जो बन रही है वो 12 लीटर बन रही है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपको होगी 12/20 बनेगी, यानी कि 6/10 बन जाएगी। 0.6 कह सकते हो या फिर 3/5 भी कह सकते हो। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 बन जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 बन गई, आपको निकालना है 5 यूनिट की वैल्यू। सो 5 यूनिट इज 5 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, यानी कि आंसर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 लीटर्स। यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी,
आप पहले की तरह फर्स्ट एंड सेकंड की तरह ही इसको करना था और आपने इजीली समझ लिया होगा इसको। ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब स्टार्ट हो जाते हैं। आपके सेम ही टाइप है, टाइप इट नॉट डिफरेंट, वाटरमेलन वाले क्वेश्चंस। तो वाटरमेलन वाले क्वेश्चंस आपने अक्सर एग्जाम में कभी ना कभी देखे होंगे। तो जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे या कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, ये भी सेम ही टाइप है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 96% वाटर। तो पहले कोई 20 किलो का क्या है, फ्रेश वाटरमेलन है जिसमें पानी कितना है, 96% वाटर है। तो फिर सॉलिड यानी कि जो पल्प पार्ट कितना होगा, 4% होगा। ओके, आफ्टर सम टाइम वाटर मीन्स 95%। कुछ टाइम बाद इसमें वाटर कितना रह जाता है, 95%। तो यानी कि पल्प कितना रह गया, 5%। बड़ा नहीं है पल्प, बड़ा नहीं, एक्चुअली वाटर वेपोरेट हो गया। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन। प्रेजेंट मतलब बाद में वेपोरेशन होने के बाद वाटरमेलन का वेट कितना होगा। वेपोरेशन से पहले वाटरमेलन का वेट 20 kg है। तो होप सो क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब रेशियो वाइज देखते हैं। आपको देखना है सॉलिड यानी कि पल्प एंड वाटर। पल्प एंड वाटर की रेशियो पहले केस में कितनी है, पल्प होगा 4% और वाटर कितना होना चाहिए, 96%। तो आप 4 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हो, 24 बन जाएगा। 1:24 पल्प एंड वाटर की रेशियो बन गई पहले केस में। बाद में करें 95%, बाद में यानी कि 5:95 आपको लिखना पड़ेगा, 1:19 बन जाएगा। 5 के टेबल पे 1:19। तो फर्स्ट केस एंड सेकंड केस आफ्टर वेपोरेशन द रेशियो बिकम्स 1:19। अब रेशियो इतनी बन गई। फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन। ओके, तो 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन कंटेन, पहले वाला वेट कितना है, 20 kg। तो यानी कि जो पहला पार्ट दिख रहा है ना आपको, 1 + 24 यानी कि 25 यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं। यही 25 यूनिट्स आपके 20 kg हैं। ठीक है, यही 25 यूनिट्स आपके 20 kg हैं। और इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 20/25। 5 के टेबल पे काट के आप लिख सकते हो 4/5 kg। 1 यूनिट इज 4/5 kg। चलो बढ़िया। फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन। प्रेजेंट वेट कितना है आपका, 1 + 19 यानी कि 20 यूनिट। क्या मैं सही कर रहा हूं, कोई बच्चा बता सकता है इसमें? देखो अब इसमें क्या होगा, आपको ये पता है कि इसमें वेपोरेशन हो रही है। ठीक है, एक बात मिस हो गई है, आपने नोट नहीं की होगी शायद। इसमें कहा गया कि वेपोरेशन हो रही है। ठीक है, वेपोरेशन हो रही तो पल्प कितना रहना चाहिए, सेम। तो पल्प यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पल्प 1 है, तो पल्प ऑलरेडी सेम था। ठीक है, तो इसलिए हम रेशियो को आप सोचोगे मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पल्प इज ऑलरेडी सेम। यहाँ पल्प 1 यूनिट है, यहाँ भी पल्प आपका 1 यूनिट है। ठीक है, तो बस इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यानी कि जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो 1 + 24 25 यूनिट की वैल्यू 20 kg और 1 यूनिट आ गया। फिर आपको प्रेजेंट वेट निकालना है, तो प्रेजेंट वेट 90 + 1 20। तो 20 यूनिट आपको निकालना है प्रेजेंट वेट। तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा, 4/5 × 20। 5 4 = 20, 4 × 4 इज 16 kg। 16 kg आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। बेहद ही आसान बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है करने वाला। बस आपको रेशियोज बनानी है। आप देखो कि अगर वाटर कम हो रहा है तो पल्प सेम होना चाहिए, अगर आप पल्प यानी कि सॉलिड कुछ ऐड कर रहे हो तो वाटर सेम करना है। तो उसी के मुताबिक जो भी फिर आपके केजीज दिए होते हैं, यूनिट 1 की आ जाती है वैल्यू, फिर जो निकालना है उसकी भी आप निकाल सकते हो। ये रिक्वायर लिटिल बिट प्रैक्टिस, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखिए अभी हम समझ ही रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को करने में हार्डली 30 to 40 सेकंड लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि 1 मिनट लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में टाइम। ठीक है, तो चलिए वाटरमेलन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। चलो ट्राई कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, नाउ इट्स वेट इज 50 kg। यानी कि अब बाद वाला वेट दे दिया आपसे, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट आपको यानी कि इनिशियल वाला वेट आपको निकालना है।
तो चलिए पहले तो देखते हैं पल्प एंड वाटर की रेशो। 90% वाटर है तो फिर पल्प कितना होगा उसमें, सिर्फ 10%। आगे वाले में अच्छा रेशो भी निकाल लो, यहाँ पे 1:9 पल्प एंड वाटर की रेशो बन गई। एंड आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स 12% वाटर। 12% वाटर का मतलब अगर वाटर 12% है, यहाँ पे कितना आएगा 88, ठीक है। सॉलिड कितना आएगा, फिर पल्प कितना आएगा 88, 4 के टेबल पे 3 और यहाँ पे 22। तो यानी कि 22:3 इज द रेशियो ऑफ पल्प एंड वाटर आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर वेपोरेशन। अब आपको पता है वेपोरेशन हो रही है, पानी कम हो रहा है, यहाँ पे वाटर रिड्यूस हो रहा है, तो बेसिकली पल्प होना चाहिए सेम। तो यहाँ पे पल्प 1 है, यहाँ पे पल्प 22 है, सेम तो नहीं है, तो आप सेम बना लो भाई। अगर मैं पहले वाले को 22 से मल्टीप्लाई करूँ, दूसरे वाले को 1 से, तो पल्प सेम बन जाएगा। तो क्या सेम बन जाएगा, 22, 9 × 18 + 2 20, 22:208 और यहाँ पे 22:3 यूनिट्स। तो आप देखो ये ना पल्प एंड वाटर की रेशियो बन गई पहले और बाद में, जिसमें हमने पल्प को सेम बना लिया। अच्छा पल्प को सेम बना लिया, वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं कि आप ये जानते हो कि नाउ इट्स वेट, नाउ का मतलब एवेपोरेशन के बाद, एवेपोरेशन के बाद वेट कितना है 25 यूनिट, बट बोला कितना है इन्होंने 50 किलो बोला है, 50 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप समझ रहे हो 2 kg आ जाएगी, ठीक है। 25 यूनिट अगर 50 किलो है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg आ जाएगी, 2 kg आ जाएगी। अब ये कह रहे थे ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट आप जान ही रहे हो, यहाँ पे 208 + 22 ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 220 बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 220 यूनिट्स बन जाएगा। किस किस को ऐड किया हमने, 22 और 208 को, ताकि हम ओरिजिनल वेट कैलकुलेट कर सकें, ओरिजिनल वेट कैलकुलेट कर सकें। तो 220 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 220 × 2 kg, सो दैट इज 440 kg। तो 440 किलो ही आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो हमने वाटरमेलन से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए ये वाले पार्ट्स आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 95% वाटर while ड्राई फ्रूट कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 63 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। चलिए देख, अब इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं, सेम ही कॉन्सेप्ट है। आप देखो फ्रेश फ्रूट्स हैं आपके पास, सपोज लेट इट बी ग्रेप्स है, ठीक है। आप उसमें से वाटर काफ़ी सारा कम कर देते हो तो आप एक ड्राई फ्रूट बना पाते हो, ठीक है। तो यानी कि ड्राई फ्रूट कैसे बन रहा है, फ्रेश फ्रूट से ही बन रहा है। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर कम हो रहा है, ठीक है। तो सॉलिड पार्ट में उतना ही रहेगा, यानी कि ये भी क्वेश्चंस आपके सेम ही टाइप के हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है। फ्रेश फ्रूट में कितना है, 95% वाटर, फ्रेश फ्रूट में 95% वाटर है। और ड्राई फ्रूट में कितना है, 10% वाटर है। तो पहले रेशो बना लेते हैं। पहले मैं रेशो बनाता हूँ फ्रेश फ्रूट की। फ्रेश फ्रूट यानी कि जो इनिशियली वाली चीज़ आपके पास थी फ्रेश फ्रूट, उसमें सॉलिड लिख लेते हैं या पल्प रेशो वाटर। 95% वाटर है तो इसका मतलब सॉलिड यानी पल्प पार्ट कितना होगा, 5% होगा। तो यानी कि ये रेशो बन जाएगी आपकी 1:19, ठीक है। फ्रेश फ्रूट में सॉलिड एंड वाटर की रेशो 1:19 बन जाएगी। और फिर ड्राई फ्रूट में क्या होगा, ड्राई फ्रूट में यही रेशो आपकी 10% है, वाटर की रेशो 10% है, यानी कि फिर सॉलिड कितना है, काफ़ी ज़्यादा, 90%। सो ये रेशो बन गई आपकी 9:1, ठीक है। ये फ्रेश फ्रूट की रेशो और ये ड्राई फ्रूट की रेशो बन गई। अब इतना तो आपको पता है भाई कि आप में इसमें क्या होना चाहिए, सॉलिड पार्ट सेम होना चाहिए। तो सॉलिड पार्ट सेम होने के लिए क्या करोगे, आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 9 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बन क्या गया आपका, यहाँ पे 9:81 यहाँ पे 9 आ जाएगा और ऊपर भी आपकी एक रेशो बन जाएगी, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे हम देखते हैं 63 kg फ्रेश फ्रूट्स है, तो 63 kg फ्रेश फ्रूट्स देखते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, कितना आ जाएगा, 771 आ जाएगा।
एंड ये आपकी फ्रेश फ्रूट की रेशियो है और ये आपकी ड्राई फ्रूट की रेशियो है। क्लियर? अभी अगर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 63 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, तो जो फ्रेश फ्रूट है ना उसकी वैल्यू 63 kg है। अगर आप ऐड करो तो 180 यूनिट बन रहा है। 180 यूनिट को ये लोग क्या बोल रहे हैं, 63 kg बोल रहे हैं। बस यही तो समझना था आपको। तो 1 यूनिट कितना आ गया, 63 डिवाइडेड बाय 180। कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा उसकी फिक्र नहीं करनी है आपको। अब आगे निकालना क्या, हाउ मच ड्राई फ्रूट निकालना है। ड्राई फ्रूट कितना बन जाएगा, 81 प्लस आपको ड्राई फ्रूट की वैल्यू निकालनी है, यानी कितना बन रहा है, ऐड करोगे 90 यूनिट। तो 90 यूनिट की वैल्यू आपने निकालनी है। तो 90 यूनिट की वैल्यू के लिए आपको जस्ट 90 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। 90 × 2 इज 180। 63 का जैसे ही आप हाफ करोगे 31.5 kg आपका ड्राई फ्रूट आ जाएगा। क्या है, सबको बात क्लियर है? तो ड्राई फ्रूट की वैल्यू आपकी 31.5 kg बन जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट वाले क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। देखो इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होगी एक बार फिर से देख लेना, इसमें है कुछ नहीं, बस आप देखो पहले और दूसरे वाला जो केस है, पहले वाला केस यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है, सेकंड वाला केस ड्राई फ्रूट है। तो जब भी ऐसा होता है तो आपको पता वाटर सेम करना रहता है, वाटर सेम बना लिया। फिर उन्होंने बोला कि फ्रेश फ्रूट आपका 63 है, तो यानी कि 180 जोड़कर बन रहा था वो 63, 1 यूनिट आ गया। और आपने निकालना था फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स निकालना था, तो ड्राई फ्रूट्स आपके 90 यूनिट अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट वाले उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से हमेशा क्वेश्चंस कर लोगे, इनको छोड़ोगे नहीं। और जो ये वाटरमेलन वाले हैं ये भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, दोनों तरह के जो बन सकते हैं। हमने एसिड वाटर, सॉल्ट वाटर या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं। तो पार्ट 9 था आपका, जिसमें हमने सारे मिक्सचर से रिलेटेड जितने भी वाटर एवेपोरेशन से सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे जो मिसलिनियस आपकी टाइप बच जाती है, जो पता नहीं होता कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और वो हमारी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।